अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने पढ़ा था रिगार्डिंग न्यूरॉन में मैंने आपको बोला था जो न्यूरॉन होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ये कैरी करता है इम्पल्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर नर्वस सिस्टम। आज हम एक और सेल पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड गिलायल सेल। दैट इज कॉल्ड गिलायल सेल्स और न्यूरोग्लिया। गिलायल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? नर्वस सिस्टम में। जो गिलायल सेल्स होते हैं ये बोथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दैट इज ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज इन नर्वस में भी प्रेजेंट होते हैं। जो गिलायल सेल्स होते हैं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। दे सपोर्ट द न्यूरॉन्स। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरोग्लिया और गिलिया मीन्स गिल्लू लाइक। दीज आर द गिल्लू लाइक दीज आर द गिल्लू लाइक सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम जो गिलायल सेल्स होते हैं ये डिफर करते हैं न्यूरॉन से। मैंने आपको पहले ही बोला जो नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, दैट इज न्यूरॉन एंड गिलायल सेल। न्यूरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज इट हैज वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। मतलब अगर कोई स्टिमुलस देंगे न्यूरॉन को, अगर कोई भी स्टिमुलस देंगे वैसे फिजिकल, केमिकल, थर्मल और अदर स्टिमुलस न्यूरॉन को देंगे ये एक्साइट होता है, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स। मगर अगर हम गिलायल सेल्स की बात करेंगे, दीज आर नॉन एक्साइटेबल। ये इम्पल्स कैरी नहीं करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल कैरी नहीं, इसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। क्या कहाँ पे? गिलायल सेल्स में। सो न्यूरॉन और गिलायल सेल्स में क्या डिफरेंस है? न्यूरॉन जो होते हैं दीज आर एक्साइटेबल, गिलायल सेल्स एक्साइटेबल नहीं होते हैं। दीज आर ओनली सपोर्ट द न्यूरॉन। सो गिलायल सेल्स का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट। जो गिलायल सेल्स होते हैं इनका नंबर ज़्यादा होता है नर्वस सिस्टम में एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। अगर फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो गिलायल सेल्स होते हैं ये 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में गिलायल सेल जो होते हैं ये 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन को इन्फेक्शन हो जाएगी उनमें उस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ये गिलायल सेल्स। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, गिलायल सेल की क्लासिफिकेशन। गिलायल सेल जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेस ऑफ दिस वेदर द गिलायल सेल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो गिलायल सेल्स होते हैं इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स या गिलायल सेल्स, सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स एंड पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स। सो जो गिलायल सेल्स होते हैं, it has been classified, glial cells have been classified into how many types?
टू टाइप, सेंट्रल न्यूरोगिलायल सेल्स और पेरिफेरल न्यूरोगिलायल सेल्स। सेंट्रल न्यूरोगिलायल सेल्स जो होते हैं और सेंट्रल न्यूरोगिलायल सेल्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। जो पेरिफेरल न्यूरोगिलायल सेल्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है व्हाट, सपोर्ट, टू सपोर्ट द न्यूरॉन्स, टू सपोर्ट द न्यूरॉन्स। अगर हम ये देखेंगे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फॉर एग्जांपल क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज नंबर 1 इज एस्ट्रोसाइटस। एस्ट्रोसाइटस, एस्ट्रोसाइटस इज व्हाट, गिलायल सेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इसी तरह से ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइटस, ओलिगोडेंड्रोसाइटस। इसी तरह से एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, एंड अनदर वन इज माइक्रोग्लिया या माइक्रोगिलायल सेल्स, माइक्रोग्लिया। ये सेल्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये देखेंगे जो सेल्स जो गिलायल सेल प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज शिवान सेल, शिवान सेल्स। शिवान सेल्स भी क्या होते हैं, गिलायल सेल्स। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसी तरह से सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो जो गिलायल सेल्स जो होते हैं दीज आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स on the base of what, on the base of presence, on the base of whether the glial cells are present in central nervous system or peripheral nervous system. जो central nervous system में present होते हैं these are what, astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells and microglia. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट दैट इज शिवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। अब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे जो गिलायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो गिलायल सेल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज नंबर 1 इज एस्ट्रोसाइटस, एस्ट्रोसाइटस। एस्ट्रो रिलेट टू स्टार। जो एस्ट्रोसाइटस होते हैं दीज आर द स्टार शेप्ड सेल्स। इनमें ये प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, दिस लुक लाइक व्हाट, स्टार शेप्ड। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं दीज आर द स्टार शेप्ड गिलायल सेल्स। ये स्टार शेप्ड होते हैं, दीज आर स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड। एस्ट्रोसाइट में होता है, एस्ट्रोसाइट में जो ये होते हैं प्रोसेसेस, ये देयर आर मेनी प्रोसेसेस प्रेजेंट इन एस्ट्रोसाइट्स, देयर आर मेनी प्रोसेसेस प्रेजेंट, these are the processes प्रेजेंट इन एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट की नंबर 3 पॉइंट रिगार्डिंग एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो होता है, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं दीज आर द लार्जेस्ट गिलायल सेल्स। ये गिलायल सेल्स में लार्जेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जेस्ट गिलायल सेल्स। गिलायल सेल्स में ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कौन, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं दीज आर लार्जेस्ट गिलायल सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है एस्ट्रोसाइट्स का इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन फॉर एग्जांपल दीज आर द कैपिलरीज, दीज आर द कैपिलरीज। ये जो प्रोसेस होते हैं किसके, एस्ट्रोसाइट्स के, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। दे फॉर्म ए ब्लड ब्रेन बैरियर। फॉर एग्जांपल ये एसेंशियल सब्सटेंस को एंटर फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस होते हैं एस्ट्रोसाइट्स के, ये जो सब्सटेंस ज़रूरी नहीं होता है, नॉन एसेंशियल सब्सटेंस को एंटर नहीं होने देता है किसमें, नर्वस ब्रेन में। और जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं इनको एंटर होने देता है और नॉन एसेंशियल सब्सटेंस को एंटर नहीं होने देता है किसमें, ब्रेन टिश्यू में। दैट इज वाई ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। और एक फंक्शन है इसकी, दैट इज ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये ट्विस्ट होते हैं न्यूरॉन के अराउंड। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, ये इसके अराउंड ट्विस्ट होते हैं किसके अराउंड, न्यूरॉन, टू गिव प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। इसी तरह से नंबर 2 सेल दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
डेंड्रोसाइट्स, oligodendrocytes. Oligo means few, dendron means branches or processes. ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं एज एस्ट्रोसाइट्स, ये सिमिलर होते हैं एज एस्ट्रोसाइट्स, बट डिफरेंस जो है डिफरेंस होते हैं इन प्रोसेसेस में। इसमें फ्यू प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसमें फ्यू प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एस्ट्रोसाइट। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है इसकी, ये प्रोसेस है इसकी, देयर आर फ्यू प्रोसेसेस प्रेजेंट इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एज कम्पेयर टू एस्ट्रोसाइट्स में ज़्यादा प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं इसमें फ्यू प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मेन काम होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज दैट इज इट फॉर माइलिन शीट। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, यहाँ पे माइलिन शीट जो होता है एक्सॉन के अराउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो माइलिन होता है यहाँ पे माइलिन शीट ये सिक्रीट करता है कौन, ये बनाता है कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ये माइलिन शीट बनाता है कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो द फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट इज टू सिक्रीट माइलिन शीट। What is myelin? Myelin is a lipoprotein. It consists of lipid plus protein. Lipid plus protein. Consists of lipid plus protein. So what are the functions of oligodendrocytes? It form myelin sheet in central nervous system में। इसी तरह से एक और सेल that is microglia or it is also called microglial cell। माइक्रोगिलायल सेल जो होते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट गिलायल सेल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट गिलायल सेल्स। इनका काम जो होता है माइक्रोग्लिया का ज़्यादा स्मॉल, इनमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज यूजुअली, ये जो सेल बॉडी जो होती है दैट इज यूजुअली फ्लैट शेप्ड, ये फ्लैट शेप्ड होते हैं, ये फ्लैट शेप्ड न्यूक्लियस जो होता है, सेल बॉडी जो होते हैं दैट इज यूजुअली व्हाट शेप्ड, फ्लैट शेप्ड, दैट इज फ्लैट। इनका काम जो होता है, द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया इज फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं कौन, माइक्रोग्लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है इन फैगोसाइटोसिस में। Phagocytosis, they act as a phagocytus and become active after damage to the nervous tissue by trauma or disease। जब नर्वस टिश्यू को डैमेज और डिजीज होगी उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं कौन, माइक्रोग्लिया। सो इट इज मेन फंक्शन इज व्हाट, फैगोसाइटोसिस। एंड द लास्ट सेल जो होती है दैट इज एपेंडाइमल सेल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है दैट इज एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन वेंट्रिकल में। फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें भी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में भी केविटीज प्रेजेंट होती है, दीज केविटीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स को कवर करता है कौन, एपेंडाइमल सेल्स। दीज आर यूजुअली क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स, इनको कवर करता है। The lining of ventricle is formed by ependymal cells. Ependymal cells are what? These are the glial cells present in the central nervous system. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है to secrete CSF. Ependymal cells जो होते हैं इनका काम क्या होता है? They secrete CSF and also they form blood CSF barrier. ये भी बैरियर बनाते हैं किसके दरमियान, ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिलरी है,
दिस इज CSF। इनके दरमियान जो बैरियर बनाता है दैट इज एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल बनाते हैं क्या, यहाँ पे बैरियर बनाते हैं। सो नॉन एसेंशियल सब्सटेंस को या बैक्टीरिया को या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उसको एंटर नहीं होने देता है किसमें, CSF में। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लियल सेल जो प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेन सेल इज दैट इज Schwann सेल। ये Schwann ने डिस्कवर की थी, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड Schwann सेल्स। Schwann सेल जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, नर्वस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इनमें जो माइलिन शीट जो होता है, माइलिन शीट जो होता है यहाँ पे इन पेरिफेरल नर्वस, ये बनाता है कौन, Schwann सेल्स। सो Schwann सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे फॉर्म माइलिन शीट इन माइलिनेट इन कहाँ पे, न्यूरॉन्स पे, मगर कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स में। मैंने आपको पहले ही बोला था जो नर्वस सिस्टम है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। द मेन 2 टाइप्स आर दैट इज मेन 2 डिविजन्स आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं ग्लियल सेल्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लियल सेल्स, दैट इज वन इज व्हाट, Schwann सेल्स का फंक्शन क्या होता है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दैट इज फॉर्म्स माइलिन शीट। इट फॉर्म्स माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस वाज ऑल अबाउट ग्लियल सेल्स। Next topic will be what? Next topic will be action potential or the properties of neurofiber.